खैबर के मौके पर एक गधा महबूब अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। महबूब अलैहिस्सलाम ने गधे से कलाम किया। मेरे आका ने पूछा उससे, मा इस्मो का, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, अना यजीद इब्न शहाब, मेरा नाम यजीद, मेरे अब्बे का नाम शहाब। महबूब जानते थे कि यजीद जो है मेरी औलाद से वफा नहीं करेगा। आपने फरमाया नाम बदली करते हैं, तेरा नाम है याफूर बिन शहाब। याफूर कहते हरनी के बच्चे को। आपने यजीद से याफूर बना दिया। और पूछा कैसे आना हुआ? उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ जिसके ऊपर 60-70 मुख्तलिफ रिवायात अंबिया ने सवारी की है। उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ। अच्छा, गधे को पता चल गया कि मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ और नबी सवारी करते हैं। ये इल्म की बात, जो गैब की बात थी, गधे को पता चल गई, आज के गधों को मालूम नहीं होती। और फरमाया, जब आपने ऐलान नबूवत किया तो मैंने ये जाना कि मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ जिस पर अंबिया सवारी करते रहे, और आप तो इमाम उल अंबिया हैं, खत्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में जाऊं, आप मेरे ऊपर सवारी फरमाएं। और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपने ऐलान नबूवत किया है, जब से आपने ऐलान नबूवत किया है, जब से आपने ऐलान नबूवत किया है, मैंने सुना है, सब ने सुना है, जानवरों ने सुना है, परिंदों ने सुना है, शजर ने सुना है, हजर ने सुना है, हशरातुल अर्ज ने सुना है, सब ने सुना है, मेरा जो मालिक है वो यहूदी है। अब वो मेरी पुश्त पर बैठता है, मैं उसको जमीन पे फेंक देता हूँ, मैं सवारी नहीं बनने देता, और मैं चाहता हूँ आप मेरे ऊपर सवारी करें। तो मुझे तो कभी कभी इस गधे की किस्मत पे रश्क आता है जिनस का गधा, मगर नबी के दुश्मनों को करीब नहीं भटकने देता, नहीं फटकने देता, बैठने देता, उसको जनाब वाला नीचे गिरा देता है, उसकी इज्जत नहीं करता। तुम कलमा भी पढ़ो और जो नबी की शान को कम करने वाले हैं उनके पास बैठो, या नबी की अजमत और शान को छुपाने वाले हैं उनके पास बैठो, तो फिर मैं तो उस गधे को सलूट करता हूँ। मुझे ये बताओ, जिस नस्ल पे नबी सवारी कर ले, गैब के पर्दे उनकी नजरों से हट जाते हैं, जिन्स नहीं देखी जाती, फिर कौन सी है? तो जिस नस्ल जानवरों की और नबी सवारी कर ले उनको पता चल जाता है, तो फिर जो अंबिया हैं उनके सामने अलूम गैबिया की क्या हैसियत है, उनके सामने क्या छुपा हुआ है कि वो छुपी हुई बातों को नहीं जानते। फिर ये हुआ कि महबूब अलैहिस्सलाम ने उसको खरीद लिया और वो फिर जाने जाना के दरे दौलत पे बैठा रहता, महबूब की जियारत करता रहता। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब किसी को बुलाना होता तो उसको फरमाते, जाओ अब्दुल्ला को बुला के ले आओ। और अब्दुल्ला कई थे, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, कई अब्दुल्ला थे। अब महबूब सोचते कि फलां को बुलाना है, और वो जाता उनके दरवाजे पे सर मारता, और जब वो सहाबी बाहर निकालते तो आंखों से इशारा करता कि चले जाने जाना, आपको याद फरमा रहे। आखिर वो गधा दरवाजे पे दस्तक देता था, सर मारता था, अंदर क्यों नहीं जाता था? शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, उसके सामने कौन सी बात है? गधे जो है वो गैर महरम को थोड़ी देखते हैं, गधे तो शरीयत के मुकल्लफ नहीं, वो तो जानवर है। जानवर जो है वो इतनी एहतियात कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो आज के तो जो जानवर हैं वो इबलीस से भी 2 हाथ आगे हैं। एक मैं रिवायत पढ़ रहा था, उसमें यह था कि किसी ने पूछा कि शैतान को देखना हो तो कैसे देखा जाए? जवाब मिला कि जो गलियों में खड़े होकर औरतों को तक रहे हैं वो शैतान है। लेकिन गधा जा रहा है महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठने वाला। अब देखें, जो बारगाह में बैठता है जिरस का गधा है, तब भी अदब देखे, दरवाजे पे दस्तक दे रहा, अंदर नहीं जा रहा। याफूर, तेरे ऊपर शरीयत तो लागू नहीं थी, तू चला जाता। एक ही जवाब आता है, याफूर ने एक ही जवाब देना है, शरीयत तो लागू नहीं थी पर इश्क मुस्तफा तो लागू था। जिस नजर से मैं जाने जाना को देखता हूँ उस नजर से किसी और को क्यों देख? कोई कैसे जचे मेरी नजर में आए साजिद, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है।